आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कराची का फेमस स्ट्रीट फूड का बन कबाब की रेसिपी, जिसको आप घर में बनाएंगे तो बिल्कुल आपको बाज़ार का स्ट्रीट फूड में जो बन कबाब मिलता है आपको वही फ्लेवर, वही चटनी, वही टेस्ट मिलेगा। आपको ये रेसिपी पहले आपको कहीं नहीं मिली होगी। आपसे मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हमने लिए हैं 4 आलू, बॉईल कर लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है। अब मैं इनको मैश कर लूँगी। ठंडा करके मैश करना है, आलूओं का छिलका इस तरीके से मैश करना है इनको। फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक और डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग आएगी, बहुत अच्छी इसकी टिक्कियाँ बनेगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू को जब भी मैश करें बस ये ख़याल रखें कि आलू ठंडे हों, फिर उसके बाद मैश करेंगे। कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा लेके आलू इसकी इस तरीके से टिक्कियाँ बनाएंगे गोल, अच्छी तरीके से। अगर आलू आपके हाथ पे चिपक रहे हो तो आप हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं। देखिए मेरे तो सही है ये। इस तरीके से अच्छा सा शेप देंगे इसको राउंड, और इस तरीके से हम ये टिक्कियाँ बना लेंगे। सब बना के अलग रख लेंगे इन टिक्कियों को इसी तरीके से। फिर हम इसको फिर फ्राई करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरह इसको फ्राई करना है। अब लेंगे 2 अंडे और इसको हैंड बीटर से, एग बीटर से अच्छी तरीके से बीट करेंगे। इतनी देर बीट करेंगे कि अंडे डबल हो जाए, अच्छी तरीके फॉर्म हो जाए। जैसे बाज़ार में आप स्ट्रीट फूड पे देखते हैं अंडे का बन कबाब मिलता है, दाल अंडे का, आलू अंडे का, इस तरीके से उन्होंने कितना फॉर्म अंडा किया हुआ होता है। इसी तरीके से डबल इसको फॉर्म करना है, अंडे को डबल फेंटना है। देखें कितना ज़बरदस्त, ये 2 अंडे कितने ज़्यादा हो गए। अब इसी तरीके से हम चटनी बनाएंगे। इसमें लेंगे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, इन सब चीज़ों को डाल लेंगे। पहले लहसुन डाल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे इमली डालेंगे, इमली का पानी, इमली को भिगो देंगे। सब गाढ़ा गाढ़ा पल्प डालेंगे इमली का। फिर इसके अंदर हम डालेंगे खटाई, पिसी हुई खटाई पाउडर जो होता है, आमचूर पाउडर वो डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा भी डाल दिया है, ज़ीरा सादा है, बगैर भुने ज़ीरा जो नॉर्मल ज़ीरा होता है वो डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे, अच्छी तरीके से धो के पुदीना डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, खटाई पाउडर डाला है, इमली डाली है। इमली और खटाई पाउडर ज़रूर डालिएगा, उसी से ही आपको बाज़ार जैसा ही फ्लेवर आएगा। दोनों डालेंगे, इमली भी और खटाई भी। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। देखें गाढ़ी गाढ़ी चटनी इस तरीके से हमें पीसनी है। अब लेंगे एक बंद गोभी छोटे साइज़ की और इसके अंदर ये मायो मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी आपको छोटे साइज़ की लिएगा, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आएगा। इस तरीके से मायो सब मिक्स करके ये काम पहले हम करके रख लेंगे। टिक्कियाँ बना लेंगे, चटनी बना लेंगे, ये मायो मिक्स करके रख लेंगे ताकि उस वक्त पे जब हम बनाएं तो हमें हमारा काम सब रेडी हुआ। एक फ्राई पैन लेंगे, ऑयल डालेंगे। अब देखें कितना फॉर्म है ये अंडा, सिर्फ इसके अंदर मैंने टिक्कियाँ डाली है और ये निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त फॉर्म आया है अंडे का। इसी तरीके से आप फेंटेंगे तो आपको बाज़ार जैसा बन कबाब का फ्लेवर आएगा, इसी से आएगा। अगर आप पतला अंडा लगा के करेंगे तो आपका ना वो फ्लेवर आएगा ना आपका वो लुक आएगा बाज़ार जैसा। ये मैंने आपको आलू का सिखाया है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दाल अंडे के भी सिखा दूँगी। जैसे बाज़ार में बंस रोड में मिलते हैं दाल अंडे के, बंस रोड के फेमस जो हैं दाल अंडे के, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर दूँगी उसकी चटनी की और बन कबाब की। डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे, डालते ही इसका साइड फ़ौरन टर्न नहीं करेंगे। देखें 2-3 मिनट हो गए, मुझे लगा साइड से कलर आ रहा है
तो मैंने इसका साइड चेंज करा है। डालते अगर आपने इसका साइड चेंज कर दिया तो ये सारा अंडा उतर जाएगा। 2 स्पून से इस तरीके से मिक्स उठा के इसका साइड चेंज करेंगे। बस ये ख़्याल रखना है डालते ही हमें इसका साइड चेंज नहीं करना। और इसको हम हल्के से तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। अभी मैंने आपको ये अंडे के साथ सिखाए हैं, अभी आपको मैं सादे भी तल के दिखाऊंगी। अगर किसी को अंडा नहीं पसंद, वो नॉर्मल आलू के बन कबाब खाना चाह रहा है, तो मैं आपको नॉर्मल भी आगे फ्राई करके दिखाऊंगी। इस तरीके से हम फ्राई करके रख लेंगे। फिर आखिर में हम तवे पे जब बन सेकेंगे तो उस वक्त पे हम इसको हल्का सा गरम करेंगे और फिर बनाएंगे। इस तरीके से सब बना के रख लेंगे, जैसे स्ट्रीट फूड पे बन कबाब वाले बना के रखे हुए होते हैं, और कुछ बना के भी रखे हुए होते हैं, कुछ फ्रेश भी बना रहे होते हैं आपके सामने। फिर दोबारा से ऑयल डालेंगे और वही सादी जो हमने पहले अंडे में लगा के फ्राई करा था, अब इसको हम ये नॉर्मल आलू की टिक्कियों को फ्राई कर रहे हैं। अगर किसी को अंडा नहीं पसंद तो ये नॉर्मल भी बन कबाब बनते हैं। मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगी, अंडे के साथ भी आलू अंडे के और नॉर्मल आलू का बन कबाब भी। इसी तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर इसी तरीके से। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर आलू की टिक्किया पे। इसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए कितने ज़बरदस्त आए हैं। सिपाही नहीं, अब लेंगे तवा, उस पर डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और ये टिक्किया डाल देंगे। ऐसे हमारे पास रेडी है 2 आलू अंडे की। इस तरीके से इसको हल्का सा गरम करेंगे, दोबारा से फ्राई मत करिएगा इसको, वरना इस पर बहुत ओवर कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा, ये जल जाएंगे। हल्का सा तवा गरम है, मैं उस पर हल्का सा गरम कर रही हूँ और साइड में रख रही हूँ। अब लेंगे हम बन कबाब के बन। देखें इस तरीके से बन कबाब के बन लेंगे। ऑयल लगा हुआ है, इसको हम सेक लेंगे इस तरीके से। दोबारा से 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालेंगे। फ्लेम लो रखेंगे। एक साइड पे लगाएंगे चटनी जो हमने बना के रखी थी, और एक साइड पे हम लगाएंगे केचप, नॉर्मल टोमेटो केचप लगाएंगे जैसे बाज़ार वाले लगाते हैं। एक साइड पे केचप, एक साइड पे चटनी। फिर इसके ऊपर रख देंगे टिक्किया। पहले मैं आपको आलू के बना के दिखा रही हूँ। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे बंद गोभी जो हमने मायों के साथ मिक्स करके रखी थी, कॉल्स्लो वो डाल देंगे इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे अनियन रिंग्स डालेंगे। अब मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ। दोबारा से ऑयल डालेंगे, बन को गरम करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दबा के गरम करेंगे। फ्लेम लो रखेंगे, अगर हाई फ्लेम रखा तो बन नीचे तक जल जाएगा। फ्लेम को लो ही रखना है। इसी तरह चटनी, इसी तरह केचप और ये आलू अंडे का बंद गोभी रख दी। अब प्याज के रिंग रख देंगे, प्याज को काट के धो लेंगे अच्छी तरीके से पानी से, और इसको हम कवर कर देंगे। ये हमने कवर कर दिया है इसको। अब दोबारा से इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसको दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए फ्लेम अब मीडियम कर दिया है मैंने ताकि अच्छे से ये सिक जाए। ऑयल डाला है दोबारा 1 टीस्पून और ये इसका साइड चेंज करेंगे। बहुत गर्म है, हाथ ध्यान से इसको टर्न करेंगे। देखेंगे हल्का सा खुल रहा है, इसको दोबारा से कवर कर दिया है। कोई बात नहीं है, हल्का से प्यास निकल रही है बाद में, इसको हम सही कर देंगे। दोनों तरीके से हमने सेक लिया है, इसको बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं दिया है, हल्का सा सेका है जैसे बाज़ार में सिकता है, स्ट्रीट फूड पे जैसे मिलता है। इस तरीके से हमने इसको सेक लिया है दोनों साइड से, और ये जो खुल रहा है इसको हम सही कर देंगे, प्याज को अंदर कर देंगे इस तरीके से। और ज़बरदस्त सा गरम गरम आलू अंडे का और नॉर्मल आलू का बन कबाब रेडी है। ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी।